बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली इस साल अपनी वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी इस मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज के आने का सबको बेसब्री से इंतजार था, जो आज रिलीज हो चुकी है। इस वेब सीरीज में बहुत से स्टार फेस भी नजर आएंगे। ये संजय लीला भंसाली का बहुत ही खास प्रोजेक्ट था। कहा जाता है कि 14 साल पहले लाहौर के हीरा मंडी रेड लाइट एरिया पर फिल्म बनाने का आइडिया उन्हें राइटर मोइन बैग ने दिया था। हालांकि उस वक्त वो बाकी प्रोजेक्ट में बिजी थे, इसलिए इसे काफी साल लग गए। लेकिन क्या आप जानते हैं ये हीरा मंडी द डायमंड बाजार की असल कहानी क्या है? नाम सुनने पर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ हीरो की मंडी लगती है, क्योंकि हीरा मंडी का शाब्दिक अर्थ हीरो का बाजार है। हालांकि हीरे के बाजार से इसका कोई लेना देना नहीं है। रिपोर्ट्स में दी गई जानकारी के मुताबिक 1799 में लाहौर पर महाराजा रणजीत सिंह का राज हुआ। उसी दौरान हीरा मंडी का नाम महाराजा रणजीत सिंह के दीवान हीरा सिंह के नाम पर रखा गया था। ये नाम उनके सम्मान में चुना गया था। उन्होंने यहाँ पर अनाज मंडी बनाई थी। इसका मूल नाम हीरा सिंह द मंडी था, जिसका अर्थ है हीरा सिंह का अनाज बाजार। इसी के बाद से ही इसे हीरा द मंडी कहा जाने लगा और फिर इसका आधुनिक नाम हीरा मंडी पड़ गया। तो चलिए आपको हीरा मंडी की असल कहानी बताते हैं। कहा जाता है कि हीरा मंडी का इतिहास 450 साल पुराना है, जो पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक इलाका है। अकबर के शासन के दौर में हीरा मंडी को शाही मोहल्ला के नाम से भी जाना जाता था। इस इलाके का उदय मुगल काल में हुआ था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में मुगल काल के दौरान ये इलाका कला का केंद्र था। हीरा मंडी मुगल काल के दौरान तवायफ संस्कृति पर आधारित एक गीत और नृत्य समुदाय था। उस समय शाही मोहल्ले में उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान से महिलाएं आती थी और वो क्लासिकल डांस करती थी, गाना गाती थी। उस वक्त इस हीरा मंडी को कला से जोड़कर देखा जाता था। लेकिन अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद ये इलाका रेड लाइट एरिया में तब्दील हो गया और फिर ब्रिटिश राज में यहाँ वैश्यालय बनाए गए। धीरे धीरे ये वैश्यावृत्ति का केंद्र बन गया। यहाँ पर स्थित कई कोठे मुगल शासन के दौर के हैं। अब हीरा मंडी को लेकर लोगों के दिमाग में यही बात पहले आती है कि ये वैश्याओं का कोठा है। हालांकि इस बारे में पाकिस्तानी राइटर फौजियाई साइद ने भी अपनी किताब टैबो द हिडन कल्चर ऑफ ए रेड लाइट एरिया में हीरा मंडी के बारे में लिखा है। राइटर के मुताबिक हम उनके बारे में केवल यही सोचते हैं कि वो वैश्य थे। पहले उन्होंने भी यही सोचा था, लेकिन जब उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो वो चौंक गई थी, क्योंकि ये साहित्य का केंद्र था। हीरा मंडी ने जाने माने लेखकों, शायरों, कलाकारों को जन्म दिया है। प्रोफेसर त्रिपुरारी शर्मा ने बताया, मुगल काल में अमीर लोगों के परिवार इन इलाकों में रहते थे। राजमहलों में उनके प्रोग्राम रहते थे। उस समय कोठे को कला का केंद्र कहा जाता था, जहां डांस, गाना आदि चीजें सिखाई जाती थी। यहाँ की महिलाएं खुद को एक्ट्रेस कहा करती थी। यहाँ पर लोग ऊंचे स्तर की बातचीत सीखने भी आया करते थे। मुगल काल के दौरान हीरा मंडी की तवायफों को भारतीय शास्त्रीय संगीत, कथक और मुजरा नृत्य के साथ साथ कविता और शिष्टाचार का प्रशिक्षण दिया जाता था। इन तवायफों के पास उनके कौशल में मार्गदर्शन के लिए कला शिक्षक या उस्ताद होते थे और वो अपनी कला से मेहमानों का मनोरंजन करती रहती थी। मुगल शाही परिवार के लिए प्रदर्शन करने के लिए कुछ तवायफों ने भी महल में प्रवेश किया। रईस लोग अपने बेटे को शिष्टाचार और दुनिया के तौर तरीके सिखाने के लिए तवायफों के घर भेजते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में विभिन्न मुगल शाही अनुष्ठानों को बहाल किया, जिसमें तवायफों की संस्कृति और उनके दरबारी प्रदर्शन भी शामिल थे। तवायफों को दरबार से शाही संरक्षण मिलता रहा, लेकिन जब ब्रिटिश उपनिवेशीकरण हुआ तो ये वैश्याकृति का केंद्र बन गया। हालांकि यहाँ वैश्यालय और वैश्याएं चल रही थी, फिर भी इसी के साथ क्षेत्र में तवायफ गतिविधियां कर रही थी। हीरा मंडी ने प्रदर्शन कला के केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखी। ब्रिटिश राज के दौरान ब्रिटिश सैनिकों के मनोरंजन के लिए वैश्यालय घरों को और विकसित किया गया था। हालांकि मोहम्मद जिया उल हक के शासनकाल के दौरान संगीत और नृत्य घरों के खिलाफ एक अभियान भी चलाया गया था, जिन पर वैश्यावृत्ति का अड्डा होने का आरोप लगाया गया था। ऑपरेशन ने इस प्रथा को पूरे शहर में फैलाने का काम किया। हीरा मंडी में वैश्यावृत्ति को गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद अधिकतर क्षेत्रों को खाद्य सड़कों, रेस्तरां और दुकानों में बदल दिया गया था। तवायफ के संरक्षण अब सम्राट और रईस नहीं थे, बल्कि शहर के धनी लोग थे। हीरा मंडी ने अपना उपनाम बाजारे हुस्न अर्जित किया। विभाजन के बाद हीरा मंडी की युवा और आकर्षक तवायफें पाकिस्तानी फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बन गई। हीरा मंडी की लड़कियां
लॉलीवुड उद्योग में भी शामिल हुई और कुछ सबसे कुशल तवायफों ने शुरुआती पाकिस्तानी फिल्मों में बैकअप नर्तक के रूप में प्रदर्शन किया। हीरा मंडी और आसपास के इलाकों में कई नृत्य और संगीत कक्षाएं थी जो तवायफों और संगीतकारों के चले जाने के कारण बंद हो गई और बाद में कुछ हीरा मंडी में वैश्यवृत्ति में शामिल होने के लिए आई। अब हाल के दिनों में इस क्षेत्र में वैश्याएं हैं जो गुप्त रूप से देह व्यापार कर रही हैं। हालांकि ये अभी भी अवैध है। तो अब तो आप जान गए होंगे कि ये हीरा मंडी डायमंड बाजार है। क्या आप भी संजय लीला भंसाली की इस वेब सीरीज को देखने वाले हैं या देख चुके हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।